दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कुछ टिपिकल मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों ये जो सवाल है इनका थोड़ा लेवल हाई होगा। अभी तक हमने बेसिक सवाल जो बेसिक जो अप्रोच थी वहां से स्टार्ट किया था। आज हम कुछ क्यूबॉइड के एडवांस्ड क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थियरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। उसी प्रकार आज भी हम वैसे ही अप्रोच करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो सवाल अपने रहेंगे ये क्यूबॉइड से रिलेटेड रहेंगे। थोड़ी थोड़ी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। क्यूबॉइड दोस्तों एक तरह से एक रूम होता है। दोस्तों जैसे अपना घर में एक रूम होता है वैसे ही एक रूम होता है क्यूबॉइड। ये कुछ दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये एक क्यूबॉइड है। इसमें दोस्तों मेनली तीन चीजें होती हैं। एक हमारा लेंथ होता है। ये दोस्तों लेंथ होती है हमारी। और दोस्तों ये जो हमारी होती है ये ब्रेथ होती है। ये ब्रेथ होती है। और हाइट के लिए कुछ और कलर हम लेना चाहें तो रेड का यूज करते हैं। ये दोस्तों हमारी हाइट होती है। ये हमारी हाइट होती है। ब्रेथ को दोस्तों हम येलो कलर से ले सकते हैं। ये तीन चीजें दोस्तों इसमें कॉमन होती है। ये सभी क्यूबॉइड में इसी प्रकार होगी। तो दोस्तों ये एक थ्री डी फिगर है। और इसमें आप दिमाग लगाइए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। क्योंकि हम क्यूबॉइड को डिस्कस करने जा रहे हैं इसीलिए हम पहले क्यूबॉइड को अच्छे से गो थ्रू होंगे और उसके बाद इसके फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो थ्री डी फिगर में हमारे दिमाग में आती है वो आती है कि इसका वॉल्यूम, जो कि होता है दोस्तों एल इंटू बी इंटू एच। और दोस्तों ये होता है या तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में या क्यूबिक किलोमीटर में। दोस्तों इसको सेंटीमीटर क्यूब बोल दूं या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दूं एक ही बात है। इसको मीटर क्यूब बोल दूं या फिर क्यूबिक मीटर बोल दूं एक ही बात है। इसको किलोमीटर क्यूब बोल दूं या फिर क्यूबिक किलोमीटर बोल दूं एक ही बात है। क्वेश्चन में हमें कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी लिख के देगा क्यूबिक वर्ड। तो दोस्तों हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वॉल्यूम की बात हो रही है क्यूबिक से। तो वॉल्यूम हमारे हो गया दोस्तों एल इंटू बी इंटू एच। फिर इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में इसका सी एस से आता है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया। जो कि दोस्तों हो सकता होगा, क्या होगा दोस्तों। पहले दोस्तों हम टी ए से देखेंगे इसका। टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दोस्तों ये हमारा टी ए से होगा। और टी ए से ही हम टी ए से का फॉर्मूला ही हम याद करेंगे। जो सी एस है दोस्तों हम डायरेक्ट निकालेंगे। दोस्तों सी एस ए के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो सी एस ए होता है वो क्या होता है दोस्तों। ये जो एरिया होता है जिसपे हम पेंट कर सकते हैं दोस्तों उसको सी एस ए बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी रूम में हम कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों इस वाले एरिया पे पेंट कर सकते हैं हम। ऐसे ही दोस्तों ये पीछे वाला एरिया है इसको पेंट कर सकते हैं।
दो ऐसे दोस्तों ये इसको पेंट कर सकते हैं, ये जो साइड वाली वॉल है। और एक दोस्तों ये वाली जो पीछे छिपी हुई वॉल है उसको पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम दिमाग लगाएंगे। क्या आपके आप मुझे ये बताइए कि ये जो वॉल है, क्या ये वॉल एक रेक्टेंगुलर ही है क्या? एक वॉल जो होती है, ये वॉल ये एक रेक्टेंगुलर शेप में ही है क्या? और अगर ये रेक्टेंगुलर है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? भाई रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ध्यान दीजिए जरा, शुरुआत कीजिए इधर से। ये हो गया दोस्तों हमारा लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी दोस्तों हम नीचे वाली नहीं लेंगे, हम साइड वाली लेंगे। एक तो हो गया हमारा ब्रेथ, ये हाइट हो गई, और एक ब्रेथ हो गई। तो करो जरा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ऐसे ही पीछे ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है ना। तो क्यों ना मैं इन दोनों को एक साथ फॉर्मूला ले लूं, दो रेक्टेंगुलर से मल्टीप्लाई कर लूं। दो इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, ऐसे ही दोस्तों ये भी एक दीवार है, ये भी एक वॉल है। तो दोस्तों इसमें क्या है, लेंथ है, और इसमें क्या है, हाइट है। तो टू इंटू लेंथ इंटू हाइट। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कौन सी वाली है। एक तो देखिए ये हाइट है इसकी, और ये लेंथ है। ऐसे ही इस वाली जो वॉल है उसको पीछे की साइड देखिए। अगेन ये हाइट है ना, ये हाइट है, और ये लेंथ है पीछे की साइड। तो वही हमने किया है दोस्तों। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों, सी एस ए। और ओनली फोर वॉल्स होती है दोस्तों, जो कि हमने लिख ली है। यहाँ से दोस्तों टू एल कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रेथ प्लस हाइट है। मेनली दोस्तों ये तीन फॉर्मूलाज हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हम क्यूब भी डिस्कस करेंगे, वो बाद में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। क्यूब दोस्तों कुछ नहीं होती, क्यूब में जो साइड्स होती हैं वो एल इजक्वल टू बी इजक्वल टू एच इजक्वल टू ए मान लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसके अंदर सभी जगह ए पुट करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। दिया गया है, ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड विथ लेंथ 12 मीटर। इफ 18 kilometer of water is removed from it, the water level goes down by 30 centimeter. What is the width in meter of the tank? दोस्तों हमारे दिमाग में टैंक सुनते ही, टैंक हो, स्विमिंग पूल हो, रूम हो, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये एक क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। लेट्स लेट इट बी ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हो गया दोस्तों। आकृति पे ना जाइए दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये क्यूबॉइड हो गया दोस्तों। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। इसमें दोस्तों साफ साफ दिया हुआ है, ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, दिया भी हुआ है, विद लेंथ 12 मीटर। दोस्तों लेंथ जो होती है वो ये होती है 12 मीटर। ये हुए दोस्तों 12 मीटर। एंड दोस्तों, दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये एक फुल टैंक था। जब इसमें से कुछ पानी निकाला, 18 किलोलीटर पानी जब इसमें से निकाला, तो जो 30 सेंटीमीटर से जो इसका जो लेवल है वो डाउन हो गया। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, किसी भी स्विमिंग पूल का या टैंक का लेवल डाउन होगा तो दोस्तों यहीं से ही होगा ना। तो ये है दोस्तों, ये जो एरिया है, ये 30 सेंटीमीटर ये डाउन हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे ये फुल था, अभी ये यहाँ पे आ गया है, 30 सेंटीमीटर डाउन हो गया। कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द विड्थ इन मीटर ऑफ द टैंक? वेरी गुड। दोस्तों इसमें पूछा गया है, देखो इसमें देखो बिल्कुल साफ साफ दिया गया है, मैं बताता हूँ। 12 मीटर्स की
लेंथ है, और दोस्तों इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि जो इसकी जो हाइट है, वो इसका जो लेवल है, टैंक का जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर से गिर गया है। ये हो गया दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें चाहिए ब्रेथ, और ब्रेथ निकालने के लिए दोस्तों हमें ये चाहिए। ध्यान दीजिए, ब्रेथ पूछी गई है इसमें। विड्थ को ब्रेथ ही बोलते हैं दोस्तों, वो पूछी गई है, जो कि हम ऑरेंज पेन से ड्रॉ करेंगे। ये जो ब्रेथ है ना दोस्तों, ये पूछी गई है। ये एक्स, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये पूछा गया है। कोई बात नहीं। अब अपनी अप्रोच क्या रहनी चाहिए दोस्तों? इस जो हमारा टैंक है, इस टैंक में दोस्तों हमें जो निकालना है वो निकालना है ये जो पानी निकला है, ये हमें निकालना है। ये बात समझ लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ कैसे शुरुआत करेंगे? इसके लिए शुरुआत करेंगे, देखो दिया हुआ है साफ साफ, 18 किलोलीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब इसमें से कुछ पानी निकला, और जो पानी है वो 18,000 लीटर पानी निकला है। ठीक है भाई, एक टैंक था जिसमें से 18,000 लीटर पानी को निकाला गया, उससे उसकी जो टैंक की जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर से डाउन हो गया। तो क्या ये जो वॉल्यूम कम हुआ, वो वॉल्यूम 18,000 लीटर के इक्वल होगा क्या? बिल्कुल होगा। भाई आपने एक टंकी में से एक एक लोटा पानी निकाला, सपोज करो उसका 1 सेंटीमीटर लेवल डाउन हुआ, तो वो जो 1 सेंटीमीटर लेवल डाउन होने से जो वॉल्यूम कम हुआ, वो लोटे के पानी के बराबर होगा ना? बिल्कुल होगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, जो क्यूबॉइड होता है, क्योंकि टैंक एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो एल इंटू पी इंटू एच होगा। तो शुरुआत करते हैं, चलो। एल, एल है दोस्तों हमारी, यहाँ लिख देते हैं, एल है 12, ब्रेथ है, और विड्थ, ब्रेथ को विड्थ भी बोलते हैं दोस्तों, ये एक्स मीटर, एंड एच है वो 30 सेंटीमीटर है। दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये दोस्तों 12 मीटर है, ये 12 मीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू, इधर वॉल्यूम निकालो, कितना होगा? 12 इंटू एक, 1 मीटर है तो दोस्तों 12 मीटर है, और 12 मीटर में हमारे 1200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी कि 12 इंटू 100 इंटू अक्स इंटू एच हो गया दोस्तों हमारा 30। तो ये हो जाएगा 30, और दोस्तों ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू 18,000 इंटू 1,000। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, 1 लीटर इक्वल टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो वही दोस्तों मैंने किया है, 1 लीटर को 1,000 सेंटीमीटर क्यूब से इक्वेट कर दिया है, और 18,000 लीटर तो हमें दिया ही है दोस्तों। सॉल्व करते हैं, चलिए। दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो दोस्तों ये 3 जीरो चले गए, ये भी चले गए। अब दोस्तों हमारे पास आ गया 12 इंटू एक्स इंटू, ये दोस्तों 3 जीरो चले गए, ये 3 यहाँ बचा हुआ है, इंटू ये 3 इज इक्वल टू 18,000। यहाँ से दोस्तों 12 से हम उधर ही काट लेंगे दोस्तों, ये 3 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, और 2 को जब हम नीचे लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं दोस्तों, ये 500 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमने ये तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा, तो 500 सेंटीमीटर आएगा। और दोस्तों 500 सेंटीमीटर को जब हम, अब देखिए 1 मीटर में होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर,
तो एक सेंटीमीटर में दोस्तों कितना आएगा? 1/100 मीटर। तो जब यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर आंसर। बी आएगा दोस्तों। क्या दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी? 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 500 मीटर में दोस्तों देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर जब 100 को मैं इधर ले आया तो 1/100 हो गया। ऐसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह, यहाँ पे सेंटीमीटर की मीटर की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 5 मीटर। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत कंसेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A hall is 18 meter long, 12 meter broad. If the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of the areas of the four walls, the volume in centimeter cube of the wall is। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई हॉल हो, कोई रूम हो, कोई टैंक हो, कोई स्विमिंग पूल हो, जब भी ऐसा दिया गया हो तो दिमाग लगा लेना कि क्यूबॉइड की बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड को ड्रॉ कर लेना, सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने ड्रॉ कर लिया। दिखने में कुछ अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया दोस्तों हमारा एक हॉल। अब दोस्तों इसमें दिया गया है साफ साफ, जो लेंथ दी गई है हॉल की, 18 मीटर दी गई है। ये 18 मीटर हो गई। उसके बाद में 12 मीटर विड्थ दी गई है, जिसको ब्रेथ भी बोलते हैं। ये हो गई हमारी 12 मीटर दोस्तों। ये हो गई दोस्तों इसकी 12 मीटर। ठीक है। और जो, हाँ ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग। दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ कि जो फ्लोर होता है वो क्या ये होता है क्या? ये फ्लोर होता है क्या जिसमें अपन रहते हैं, यहाँ बैठ के खाना भी खाते हैं या सोते भी हैं अपन रूम के? और अगेन हमारा एक तो हो गया दोस्तों फ्लोर, और सीलिंग, सीलिंग एरिया दोस्तों क्या होता है? ये होता है। तो साफ साफ दिया है सम ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग। तो चलिए निकालते हैं फ्लोर एंड सीलिंग। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो एरिया होगा फ्लोर का, वो क्या सीलिंग के एरिया के इक्वल होगा क्या? और अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो क्यों ना मैं ये दोनों का एरिया निकालने की जगह एक का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, विच इज ट्वाइस ऑफ 18 इंटू 12। अब कई लोग सोचेंगे कि यार ये 18 इंटू 12 क्यों कर दिया। मैंने पहले भी बताया है कि जो क्यूबॉइड का जो भी एक फेस होता है वो एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। ठीक है। और जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है दोस्तों? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड। आप अपने घर में देख लो या रूम में ऊपर देख लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि रेक्टेंगल जो क्यूबॉइड होता है उसकी जो फेसेस होती हैं, दोस्तों क्यूबॉइड की जो, कीबोर्ड में जो टोटल फेसेस होती हैं वो 6 होती हैं, जिसमें एक तो हमारी होती है फ्लोर, एक सीलिंग और 4 हमारी वॉल्स होती हैं, जो कि चारों की चारों हमारी एक तरह से रेक्टेंगुलर होती हैं।
तो वही हमने किया है। जैसे ही क्वेश्चन बताया गया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स, जो कि ये हो गया। और हाँ, sum of the areas of the floor and ceiling is equal to the sum of the areas of the four walls। हाँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक वॉल का निकाल के हम चार वॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे। ये हम निकालेंगे और उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे वाली को। आगे वाली को चार आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो करते हैं, शुरू करते हैं जरा। 4 इंटू, हाँ, अभी हमें ये निकालना है कि भाई, जो एक फ्लोर का एरिया निकालना है, एक एक जो उसकी जो फ्लोर नहीं, सॉरी, वॉल का एरिया निकालना है। और तो वॉल क्या होगी दोस्तों, ये नीचे वाली तो होगी नहीं, ऊपर वाली होगी। इस वॉल में क्या क्या है देखो जरा, इस वॉल में देख लो, इस वाली में देख लेते हैं। एक तो इसमें एच है, ये एच है। और क्या है दोस्तों इसमें, एक 12 है। ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी, लेंथ तो होगी नहीं। तो वो हो जाएगा दोस्तों 12 इंटू एच। दोस्तों एक वॉल का निकाल लिया गया तो उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा चारों वॉल का। यहाँ से हमारी एच निकल जाएगी। 2 से गया ये 2 बार, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से दोस्तों 9 आ गई एच की वैल्यू। लिख सकते हैं अपन दोस्तों, ये जो एच है ये 9 होगी। अब दोस्तों आगे पूछा गया है, द वॉल्यूम द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द होल। वेरी गुड। हॉल का जो एरिया, हॉल का जो वॉल्यूम है वो पूछा गया है, हॉल का वॉल्यूम। वो क्या होगा दोस्तों, एल इंटू बी इंटू एच होगा ना। ठीक है, तो एल इंटू बी एच निकालेंगे, वो सेंटीमीटर क्यूब में बोला है दोस्तों। और अभी तक हमने देखो सब कुछ मीटर में निकाला है, तो ये भी मीटर में थी। भाई एच भी जो है वो भी 9 मीटर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 18 इंटू 12 इंटू 9, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम मीटर में। और 1 मीटर में क्या होगा दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। शायद इसमें हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। फिर से एक बार इसको करते ही हैं, वेट कीजिए एक बार। 80 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 80 मीटर लॉन्ग। 12 मीटर ब्रॉड, ठीक है, 12 मीटर ब्रॉड। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 18 इंटू 12 इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स। तो 4 इंटू, एक वॉल का देखिए कितना हो गया, 18 हो गया।
गलत 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 दोस्तों, ये बिल्कुल गलत अप्रोच कर दिया हमने। यहाँ पे हमने गलती करी है, मैं बताता हूँ आपकी क्या गलती करी है। इरेजर। थोड़ी सी कुछ मिस्टेक कर दी हमने। कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे, अभी हमको हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिए जरा एक। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर और सीलिंग। ये तो दोस्तों हमने सही निकाला, ट्वाइस ऑफ 18 इंटू 12 इज इक्वल्स टू। हाँ। अब दोस्तों ध्यान देना एक बार। मेरा मेरे कहने का मतलब को आप समझना। सारी जो वॉल्स हैं उसका एरिया इक्वल तो होगा, लेकिन जो उसकी वो होगी दोस्तों, डायमेंशंस देखो एक बार। ये जो वॉल है, इसमें दोस्तों कितना है? लेंथ 18 और ब्रेथ कितना है? 12 है। तो ये तो हो जाएगी दोस्तों, सॉरी, लेंथ 18 है और हाइट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 18 इंटू एच प्लस, ये दोस्तों मैंने इस वाली वॉल का एरिया निकाला है। और अगर इसका निकल गया तो इसका भी निकल गया। ये मैंने दो की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गई और ये हो गई। अब आ जाओ दोस्तों ये वाली, पीछे वाली से आगे वाली निकालेंगे। पीछे वाली में दोस्तों देखो क्या है। पीछे वाली में एक तो 12 है और इसमें एक इंटू एच है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 12 इंटू एच। तो दोस्तों अब आगे सॉल्व करते हैं हम। टू से गया, टू कॉमन ले लेंगे। 18 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 इंटू एच प्लस 12 इंटू एच। हाँ, यहाँ से भी हमने टू कॉमन लिया था, वो टू ये कट गया यहाँ से। अब आ गया दोस्तों 18 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 एच प्लस 12 एच। इसमें दोस्तों सिक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? सिक्स कॉमन आगे बचेगा 3 इंटू 12, 3 एच प्लस 2 एच। ये हो जाएगा दोस्तों 5 एच। 36 हो जाएगा दोस्तों 5 एच। और 36 क्या चल रहा है दोस्तों? मीटर में चल रहा है अभी तक। तो ध्यान दीजिए, एच की वैल्यू होगी 36 डिवाइडेड बाई 5 मीटर। अब पूछा गया है एल इंटू बी इंटू एच, जो हॉल है उसका वॉल्यूम पूछा गया है। तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 18, सॉरी थोड़ा नीचे लिखेंगे, इधर से लिखेंगे 18 इंटू 12 इंटू 36 बाई 5। ये है दोस्तों मीटर क्यूब में, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब पूछा है दोस्तों, 1 मीटर में होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों मीटर क्यूब को हटाएंगे, मीटर क्यूब को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे दोस्तों? इंटू 60 लगा देंगे। तो सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्विमिंग बाथ इज 24 मीटर लॉन्ग। अगेन दोस्तों एक स्विमिंग पूल की बात की गई है। स्विमिंग पूल बना लिया, ठीक है। अभी दोस्तों दिया गया है 24 मीटर लॉन्ग है, ओके। एंड दिया गया है 15 मीटर ब्रॉड है, ओके। व्हेन ए नंबर ऑफ मैन ड्राइव इनटू द बाथ,
dive into 4 bath, the height of the water rises by 1 centimeter. If the average amount of water displaced by one of the men be 0.1 cubic meter, how many men are there in the bath? Okay, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। कहा कहा गया है कि इस जो स्विमिंग पूल है, इसमें दोस्तों क्या हुआ, ये कोई स्विमिंग पूल है, इसके अंदर कुछ लोगों ने जंप लगाई, और जंप लगाने से क्या हुआ दोस्तों, इसका जो वो है वो गिर गया, स्तर गिर गया दोस्तों। इससे अपन सुनते हैं ना, यमुना में जल का स्तर 5 सेंटीमीटर गिरा, 10 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, ये हुआ है दोस्तों उसके अंदर शुरू। तो देखते हैं जरा, साफ साफ दिया गया है 1 सेंटीमीटर गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि कुछ लोग इसमें कूदे हैं। तो जो लोग कूदे हैं, उन लोगों ने जितना वॉल्यूम बाहर निकाला है वो क्या इस वॉल्यूम के बराबर होगा क्या? ये जो वॉल्यूम है, भाई इसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा ना ये, क्योंकि लोग कूदे, पानी निकला इसमें से, तो वही पानी है ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो पानी जो निकाला है उसको इक्वेट कर देंगे लोगों से। करो, ये हो गई हमारी 15, ये हो गई हमारी 24। करो, लेंथ हो गई कितनी दोस्तों? अगेन, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L × B × H। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 24 इंटू ब्रेथ, ब्रोथ है दोस्तों 15, और हाइट है 1, और 1 1 सेंटीमीटर दोस्तों 1/100 मीटर होता है, तो 1/100 मैंने कर लिया, इज इक्वल टू, सेंटीमीटर को दोस्तों मैंने मीटर में बदल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो पानी जो बाहर निकला है वो क्यूबिक मीटर में दे रखा है। तो उससे क्या होगा, वाटर डिस्प्लेड बाय वन ऑफ द मैन बी 0.1 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों एक एक आदमी ने 0.1 क्यूबिक मीटर निकाला है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं वो पूछे हैं, तो 100% एन लोग हुए होंगे यहाँ पे। एन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर था दोस्तों, और वहां भी क्यूबिक मीटर था ना दोस्तों, क्योंकि ये क्या था, मीटर, मीटर और मीटर, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा। यहाँ भी क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर काट दो, अब आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल्स। 24 × 15 बाय 0.1 × 100, ये हो जाएगा दोस्तों एन, जो नंबर ऑफ मैंस है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इधर करेंगे 10, ये गया, फिर ये गया 10, तो 5 से गया 3 बार, 2 बार, 2 से गया 12 बार, दूसरा जाएगा 12 × 3 = 36 मैन कूदे हैं इसमें दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। A large tank has the shape of a cube। अगेन टैंक की बात हो रही है, मतलब कि एक क्यूबॉइड की बात हो रही है। आ जाओ, ड्रॉ करो इसको, टैंक बनाने के लिए सबसे पहले। हम्म, ये लो, कोई लार्ज टैंक है जो क्यूबॉइड की तरह दिखता है।
लेकिन यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट। ये क्यूब है दोस्तों, क्यूबॉइड और क्यूब एक ही बात है। क्यूबॉइड और क्यूब एक ही बात है। बस उनकी जो डायमेंशन है ना, उनमें डायमेंशंस में डिफरेंस होता है। क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होती है, और क्यूब में सेम होती है। हम आइडियली मान के चलते हैं कि टैंक की बात की है या पूल की बात की है तो एक क्यूबॉइड की बात की है, लेकिन जब सामने से दिया है कि एक क्यूब है तो हम क्यूब ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। इफ 128 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट। ठीक है। इसमें से कोई वाटर है वो बाहर निकला होगा। इससे वाटर लेवल कम हुआ। देखो लिखा है द वाटर वाटर लेवल गोज डाउन बाय 2 मीटर। ठीक है। 2 मीटर से वाटर लेवल नीचे गिरा, कोई बात नहीं। ये 2 मीटर इसका वाटर लेवल कम हुआ। ठीक है। देन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्यूब में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया, इसको क्यूब में सॉल्व करेंगे। अभी हम क्यूबवर्ड डिस्कस कर रहे हैं तो क्यूबवर्ड के क्वेश्चन पहले करेंगे। कल इसको लेंगे हम प्रॉब्लम को क्यूब के अंदर। ए रिवर इज 3 मीटर डीप एंड 36 मीटर वाइड। हाँ, ये एक क्यूबवर्ड का क्वेश्चन है। एक रिवर है दोस्तों जो 36 मीटर, 3 मीटर। पहले क्यूबवर्ड बनाएंगे। ठीक है। ये एक नदी है जो बह रही है। 3 मीटर तो डीप है दोस्तों। ये जो एरिया कितना है, ये 3 मीटर है। एंड 36 मीटर वाइड है। ये जो एरिया है वो 36 मीटर है। ठीक है। और दोस्तों फ्लो कितनी रेट से हो रही है। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 3 मीटर तो दोस्तों इसकी गहराई है, डीप है। और 36 मीटर ये वाइड है। ठीक है। और जो दोस्तों ये जो फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इनटू द सी। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। दोस्तों कहा गया है ये जो सी ये जो रिवर है वो 5 किलोमीटर पर आवर से फ्लो फ्लो कर रही है। और पूछा है 1 मिनट में ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगी सी के अंदर। तो मुझे दोस्तों आप ये बताइए, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए क्या। बिल्कुल चाहिए। भाई हमें हाइट गिवन है, ब्रेथ गिवन है, लेकिन लेंथ नहीं मिल रही कि रिवर कितनी लंबी है। मतलब ये जो 1 मिनट में है ये कितनी लेंथ है इसकी, ये नहीं पता लग रही। तो पता लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, 1 आवर में 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, यानी कि 60 मिनट में 5 किलोमीटर है। यानी कि 1 मिनट में कितनी हो गई, 5/60 किलोमीटर। 5/60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 1/12 km। अब इसको हम लोग दोस्तों मीटर में बदल लेंगे ऑटोमेटिकली। अब आ जाओ, निकाल लो। 3 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 3 इंटू 36 इंटू 1/12। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करेंगे, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, यानी कि 9000 मीटर क्यूब। ये तो मीटर क्यूब में होगा दोस्तों। अगर दोस्तों पूछा होता कि लीटर में बताओ, लीटर में नहीं सॉरी, सेंटीमीटर में बताओ, तो सेंटीमीटर में निकाल लेते अभी।
मीटर क्यूब में पूछा है, दो वैल्यू मीटर में थी, इसलिए हमने इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ये प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A rectangular water reservoir is 15 meter into 12 meter at the base. Water flows into it through a pipe whose cross section is 5 centimeter by 3 centimeter at the rate of 16 meter per second. Find the height of which water will rise in the reservoir in 25 minutes. ठीक है। सबसे पहले तो क्या करो, एक रिजर्वायर बनाओ। बेस में दिया है दोस्तों, बेस की डायमेंशन दी है देखो, 15 मीटर इंटू 12 मीटर एट दी बेस। तो बेस जो होगा वो बनाओ पहले तो। डायमेंशन बेस की दी है, तो या तो ये 15 है, मान लो ऐसा ये 15 है, तो ये 12 हो जाएगा अपना। ठीक है। वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू ए पाइप whose cross section A is 5 centimeter by 3 centimeter at the rate of इतना। फाइंड दी हाइट ऑफ द वाटर विच विल राइज इन दी रिजर्वेयर। ओके दोस्तों, एक पाइप आ रहा है इसके अंदर, एक पाइप आ रहा है। ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको, ठीक है। और इसकी स्पीड दे रखी है 16 मीटर पर सेकंड। और पूछा है कि 25 मिनट में कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, कर लो। 16 मीटर पर सेकंड इंटू 25 मिनट्स। तो मिनट को कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड में। हटाओ, सेकंड से सेकंड गया, ये आ गया अपना 16 इंटू 60 इंटू 25। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम होगा दोस्तों, रिजर्वोयर का जो वही वही हमें निकालना है, जो हाइट है वो निकालनी है कि कितनी हाइट बढ़ेगी। पानी इसमें आ रहा है दोस्तों। तो 15 इंटू 12 इंटू इज इक्वल टू, ध्यान देना दोस्तों, तीनों मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। और आंसर सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, देखते हैं। 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 60 इंटू 60 इंटू 25, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो 100 की डिवाइड दोस्तों, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था। बाकी दोस्तों ये जो है वो हमारा मीटर में आया था। आगे सॉल्व करते हैं। 5 3 जी, 5 3 15, 15 गया, 12 1 जा 12, 12 5 जा 16। तो एच की वैल्यू आ गई दोस्तों 16 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10,000, ये मीटर में आ गया। ये गए दोनों, 5 से गए दोनों, ये 20 बार, 4 4 16, 4 5 30, ये 4/5 मीटर हो गया दोस्तों। इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, 80 सेंटीमीटर। ठीक है। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, या फिर नन ऑफ दीज आंसर है। नहीं होगा, 80 सेंटीमीटर ही होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Three solid cubes of side 1 1 1 6 8 are melted to form a new cube. Find the total surface area of the cube so formed. कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, तीन छोटे छोटे क्यूब हैं। प्लस, प्लस दोस्तों, तीन छोटे छोटे क्यूब है इनकी, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर। वैसे तो ये भी क्यूब का क्वेश्चन है, इसको बाद में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अभी लिख दिया तो कर लेते हैं। अच्छा, इनको पिघला के एक न्यू क्यूब बनाया है और उसका पूछा है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो ठीक है, क्यूब, भाई ये क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि पिघलाया है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा दोस्तों 1। देखो ऐसा मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लिख के बताता हूँ। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो होता है ए क्यूब, वेयर ए इज साइड ऑफ क्यूब। तो हो जाएगा दोस्तों 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब इज इक्वल्स टू, जो पिघलाया है वो निकल जाएगा हमारे पास में। ये हो जाएगा 1 प्लस 216 प्लस 512, जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 729। अब दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो वॉल्यूम होगा, क्या ये बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा क्या? और जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? ड्रॉ कर लो एक बड़ा क्यूब। ये बड़ा क्यूब बनाया है, इन दोनों को पिघला के बड़ा क्यूब बनाया है। कहीं बाहर से दोस्तों, कहीं बाहर से कोई मटेरियल नहीं लेके आए, इन्हीं ही क्यूब्स को पिघलाया है और ये क्यूब बनाया है। तो इनका वॉल्यूम है उसको इसके बराबर कर देंगे, और इस बड़े वाले क्यूब की साइड मैंने ले लूंगा ये, मान लूंगा ये। तो ये हो जाएगी दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बिग क्यूब, इक्वल टू ए क्यूब। तो इक्वेट कर देंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 729। यहाँ से दोस्तों ए की वैल्यू जाएगी 9, ये आएगी दोस्तों ए की वैल्यू 9। अब पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स ऑफ फॉर्म। तो दोस्तों एक जो फेस होती है, उस फेस की जो वॉल्यूम होगी दोस्तों, वो होगी, वॉल्यूम नहीं सॉरी एरिया होगा दोस्तों, वो होगा एल इंटू बी। मैंने पहले भी बताया आपको, ये एक रेक्टेंगल होता है। हालांकि क्यूब क्यूब की जब बात होगी तो ये रेक्टेंगल ना होके क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, भाई स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है। तो वही बात होगी। तो यहां से जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ऐसे ही इसको निकालेंगे, ये सारी दोस्तों सेम आएगी। तो यानी ये हो जाएगी 1, ये पीछे वाली 2, ये आगे वाली 3, और एक 4, 4 हो जाएगी दोस्तों। और एक टॉप हो जाएगा और एक ये फ्लोर हो जाएगा। निकाल लेंगे वॉल्यूम, बिग क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। 6 a स्क्वायर, सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 9 81 इंटू 6, 486 आंसर। What is the greatest length of the road which can be kept in a room for dimension इतना इतना? ठीक है, रूम, इन ए रूम, रूम बोलते ही तो सबसे पहले दिमाग में क्यूबॉइड आता है। रूम में, रूम की दोस्तों दी गई डायमेंशन 12 मीटर लेंथ हो गई, और ब्रेथ हो गई 9 मीटर, और हाइट हो गई 8 मीटर। ठीक है, अब पूछा है दोस्तों ग्रेटेस्ट रोड कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों इस कोने से ये होगी इसके अंदर एक रॉड,
ऐसी होगी दोस्तों। कभी भी कमरे में एक रॉड रखोगे ना, तो ये लेंथ होगी। तो दोस्तों इसको, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद ही कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोस्तों ये क्यूबॉइड का डायगोनल होता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लो। अंडर रूट एल स्क्वायर विच इज 144 प्लस बी स्क्वायर 81 प्लस 64। जोड़ लेंगे दोस्तों इसको। 4 + 4 8 + 1 9। 6 + 8 14 + 4 8। 289 विच इज 17 मीटर। गलत हो गया क्या कैलकुलेशन? 145 टू 81 6। हाँ ठीक है। 7। हाँ ये रहा 17 मीटर। टू पैक ए सेट ऑफ बुक्स, Gotham got cartons of a certain height that were 48 inches long and 27 inches wide. If the volume of such a carton was 22.5 cubic feet, what was the height of each carton? कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ये गौतम है, इसके पास बहुत सारी बुक्स हैं जिनको एक कार्टन में वो रखना चाहता है, और उस कार्टन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले क्यों ना कार्टन को ही, इस बीमारी को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया कार्टन। ये कार्टन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बताया है, जो जो इसकी लेंथ है वो 48 इंचेस है। लाल पेन निकालते हैं। ये जो ये दी गई है हमें 48, एंड जो उसकी ब्रेथ है वो 27 है। दोस्तों ध्यान रखना ये इंचेस में दिया है सब कुछ। इफ द वॉल्यूम ऑफ सच कार्टन वाज 22.5 क्यूबिक फीट, ओके, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ईच कार्टन? कोई बात नहीं। दोस्तों हाइट पूछी गई है और वॉल्यूम दिया है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरे टैंक का या रूम का या फिर बॉक्स का वॉल्यूम बता दिया जाए, और दो, कोई भी दो क्वांटिटीज बता जाए, लेंथ और ब्रेथ बता दी जाए, तो क्या एच नहीं निकाल सकते क्या? या फिर एच हाइट और लेंथ बता दे तो ब्रेथ निकाल सकते हैं। सिंपल है। तो इक्वेट कर देंगे दोस्तों। 48 इंटू 27 इंटू, ये वॉल्यूम हो गया दोस्तों। कार्टन का वॉल्यूम, कार्टन भी एक क्यूबॉइड ही है ना। तो क्यूबॉइड क्या होता है दोस्तों? एल इंटू बी इंटू एच। वही किया है, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 22.5 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट। तो एक फिट में हमारा ये एक फिट में हमारा दोस्त होता है 12 इंच। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12। ये हो गया हमारा इंचेस में। सॉल्व कर लेंगे। 12 4 जा 48, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7.5 आ गया। एच इज इक्वल टू 7.5 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो बहुत हो जाएगा 30। दोस्तों मैंने इसको कैसे सॉल्व किया? 7.5 इंटू 4 मैंने किया, 4 इंटू 7 दिमाग में, प्लस 4 इंटू 0.5। सबको पता है 4 इंटू 0.5 कितना था? 2। और ये था 28। 28 प्लस 2 कितना हो गया? 30 आंसर।
दोस्तों ये सेशन आज हम यही खत्म करते हैं। कल हम क्यूब्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद और भी हम इस मेंसुरेशन को कवर करेंगे, 3D और 2D दोनों को। नमस्कार।